नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रुड़की के इंजीनियरिंग कॉलेज में कोरोना का बम फूटा है। इंजीनियरिंग कॉलेज के 35 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कॉलेज के छात्रावास को सील कर दिया गया है। छात्रों के संपर्क में आए लोगों की कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। आईआईटी रुड़की में 90 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। आईआईटी रुड़की के बाद अब रुड़की के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कोरोना का बम फूटा है। इंजीनियरिंग कॉलेज के 35 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद कॉलेज के छात्रावास को सील कर दिया गया है। वहीं पॉजिटिव आए छात्रों के संपर्क में आए लोगों की सैंपलिंग की जा रही है। उधर संक्रमित छात्रों को आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया है। बता दें कि इससे पहले आईआईटी रुड़की में भी 90 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव मिलने की खबर मिली थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं रुड़की से। इस वक्त की बड़ी खबर, 35 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के 35 छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिन्हें आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता सलमान मलिक जुड़ गए हैं। सलमान, बताया जा रहा है 35 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। किस तरह से कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और किस तरह इन्हें आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जिस तरीके से आईआईटी रुड़की में भी 90 छात्रों के अंदर जो है कोरोना की पुष्टि हुई थी, उसी को लेकर अब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भी जो है 35 छात्रों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसको लेकर जो है वहाँ छात्रों में हड़कंप सा मच गया है। वही जो बाहर से आने वाले छात्र हैं उनकी जो है चेकिंग की जा रही है। तमाम जो लोग हैं उनको बाहर आने वाले लोगों को स्टूडेंट पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। और जो एसडीएम पूरन सिंह राणा है, उन्होंने कॉलेज के भीतर जाकर जो है निरीक्षण किया है और जो आइसोलेट वार्ड बनाए गए हैं वहाँ के भी जो है निरीक्षण किया गया है और जो छात्र हैं उनका वहाँ पर जो है इलाज चल रहा है। और तमाम छात्र जो संक्रमित पाए गए हैं उनको जो है अभी भर्ती कराया गया है। हालांकि कुछ छात्रों की रिपोर्ट आनी बाकी है और तमाम जो रिपोर्ट है उनके बाद पता चल पाएगा कि आखिरकार और छात्रों में भी क्या आगे पुष्टि हो पाएगी या नेगेटिव रिपोर्ट आ पाएगी। जी सलमान, 35 छात्रों का कोरोना पॉजिटिव होना बड़ा हड़कंप मचाता है। सवाल यह है कि क्या जो कॉलेज है उसके अंदर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा था? क्या छात्र बाहर जा रहे थे? क्या वहां मास्क लगाया जा रहा है? सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, आपको बता दूं, जिस तरीके से कोरोना एक बार फिर रफ्तार जो है तेजी से पकड़ रहा है, उसी को लेकर जो सरकार है उत्तराखंड की, वो पूरी तरीके से सतर्क चली है और तमाम जितने भी जो कॉलेज है, स्कूल है और तमाम जो आईआईटी है, उनमें पूरी तरीके से जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए, सख्ती से पालन करने के लिए आदेश दिए गए हैं। उसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं यहाँ भी कोरोना का जो है पालन किया जा रहा था गाइडलाइनों का। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो छात्र हैं, बाहर से आने वाले छात्र भी लगातार आते जाते हैं, कहीं ना कहीं ये जो छात्र जो संक्रमित हुए हैं तो उनके संपर्क में आने के बाद ही इन छात्रों में जो है संक्रमित हुए हैं। उसी को लेकर तमाम जो छात्र हैं उनमें हड़कंप मचा है और कई जो छात्र हैं उनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। अभी आगे ही पता चल पाएगा कि आखिरकार और कितने छात्र हैं जिनमें कोरोना की पुष्टि होनी है या किस तरीके के छात्र हैं जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट आनी बाकी रह गई है। जी सलमान, बड़ा परेशान करने वाली ये खबर आप बता रहे हैं। 35 छात्रों से भी ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि कुछ की अभी रिपोर्ट नहीं आई है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजधानी देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए देहरादून में प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं पर रोक नहीं लगाई गई है। देहरादून और छावनी परिषद गढ़ी कैंट में ये आदेश लागू रहेगा। देहरादून में अब हर रविवार सैनिटाइजेशन का अभियान चलेगा। सैनिटाइजेशन अभियान चलाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते राजधानी देहरादून में प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। नाइट कर्फ्यू में सुबह 6 बजे से शहर में आवाजाही नहीं हो पाएगी। हालांकि आवश्यक सेवाएं पूरी तरह से सुचारू रहेंगी। व्यवस्था नगर निगम क्षेत्र के देहरादून छावनी परिषद गढ़ी कैंट में लागू कर दी गई है। वहीं नगर निगम देहरादून में हर रविवार सुबह 11 बजे से सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा।
अवनीश, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश, अब देहरादून में भी नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। जी संतोष, देखिए अगर जिस तरीके से अगर बात करें पूरे देश में जो है कोरोना दोबारा से जो है अपने पैर पसार रहा है, वहीं इससे जो है उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। बात राजधानी की करें तो राजधानी में जो है अब नाइट कर्फ्यू जो है लगा दिया गया है, जो 10 से 5 बजे तक सुबह रहेगा और जिसके आदेश जो है वो शासनादेश के थ्रू दे दिए गए हैं। वहीं अगर जिलाधिकारी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो ये नाइट कर्फ्यू है ये केवल जो है जो नगर निगम क्षेत्र है, कैंट क्षेत्र है, वहां पे लागू रहेगा। साथ में जो आवश्यक वस्तु है उनको जो है इस कर्फ्यू से बाहर रखा गया है। जी संतोष। अवनीश, नाइट कर्फ्यू लगाने से कोई फायदा होगा? क्योंकि देहरादून में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और 10 बजे के बाद देहरादून या पहाड़ के क्षेत्रों में आवाजाही आमतौर पर ना के बराबर होती है। ऐसे में नाइट कर्फ्यू लगाने का फायदा क्या होगा? देखिए संतोष, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर बात करें इसको लेके आज ही अभी जो हालिया बयान जो विपक्ष की तरफ से भी आ रहा है वो भी ये कह रहा है कि उसका कहना था कि नाइट कर्फ्यू का जो है यहाँ पे अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो यहाँ पर जो है औरों के मुकाबले में यहाँ पर 1% लोग हैं जो शायद रात को निकलते हैं, तो जिसका यहाँ पे नाइट कर्फ्यू का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि जो है इस बात पर शासन बार बार कह रहा है कि ये नाइट कर्फ्यू से होगा, जो घूमने वाले लोग होंगे वो इधर उधर नहीं आएंगे, तो सख्ती से निपटा जाएगा और आगे अगर जो भी निर्णय लिया जाएगा वो शासनादेश दोबारा जारी किए जाएंगे। जी अवनीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे देश समेत उत्तराखंड में कोरोना महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर ही कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही। जनतंत्र टीवी की टीम ने रियलिटी चेक में इसका खुलासा किया है। रियलिटी चेक देखिए। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। एक और कुंभ मेले में देश भर से पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भीड़, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना गाइडलाइंस को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही कहीं न कहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य में हर रोज 500 से 700 के करीब नए केस मिल रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच कोविड वैक्सीनेशन का काम भी जारी है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर में ही नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारी जनतंत्र टीवी की टीम ने वैक्सीनेशन सेंटर में इसका रियलिटी चेक किया। रुड़की सिविल अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर में जनतंत्र टीवी की टीम ने यहां चल रहे टीकाकरण अभियान का जमीनी जायजा लिया। इस दौरान कई चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां टीकाकरण केंद्र में न तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और न ही वैक्सीन लगवाने आ रहे लोगों के लिए कोई खास इंतजाम। टीकाकरण केंद्र में मरीजों के बैठने तक की सुविधा नहीं थी। ऐसे में अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोग धूप में ही खड़े होने को मजबूर रहे। इस दौरान टीका लगवाने आए लोगों में बेहद गुस्सा नजर आया। लाइन में खड़े लोगों ने अस्पताल प्रशासन की इस लापरवाही पर काफी नाराजगी जाहिर की। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके की परेशानियाँ हो रही है। आप कितनी देर से यहाँ पर आए हैं? हमें 1 घंटा हो गया, यहाँ सेकंड डोज के लिए आए थे। तो किस तरीके की परेशानी हो रही है आपको? यहाँ कोई बताने वाला नहीं है, ना कोई धूप में खड़े हैं, ना कोई छाया है, ना बैठने की व्यवस्था है। ईंट पत्थरों पर लोग बैठे हैं और क्या व्यवस्था, कोई डिस्टेंसिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कोई गाइडलाइन ही नहीं है। ये जैसे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है तो ऐसे में कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं आप? नहीं, बहुत बड़ी लापरवाही है, कहीं से भी वायरस अटैक हो सकता है। तो कितनी परेशानी हुई आपको यहाँ पर खड़े हुए? जब धूप में खड़े देख रहे हैं आप, कहने परेशानी। बिल्कुल, यहाँ जो लोग हैं उनका साफ तौर से कहना है कि बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बैठने की व्यवस्था नहीं है। हालांकि बुजुर्ग है उसको लेकर काफ़ी लंबा समय तक खड़े नहीं हो सकते हैं। वहीं कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार किस तरीके की परेशानी हो रही है। कितनी देर से आप यहाँ पर आए हैं? आधा घंटा हो गया मुझे भी यहाँ पे खड़े हुए ना। तो क्या मानते हैं यहाँ पर कर्मचारी को लगना हाँ जरूरी बिल्कुल, था? एक कर्मचारी को होना चाहिए तो कि वो बताए लोगों को कि दूर दूर खड़ा होना चाहिए, तो किसी को देख के खड़े भी होंगे। वैसे तो बाकी समझदारी तो अपने आप भी दिखानी चाहिए, लेकिन कोई नहीं सोच रहा इस बारे में। हम लोगों को भी पता है कि हाँ हमें दूर दूर रहना चाहिए, लेकिन हम लोग भी नहीं सोच रहे। देखो बिल्कुल, जो लोग हैं उनको साफ तौर से कहना है कि समझदारी खुद को भी दिखानी चाहिए। वहीं कहीं ना कहीं जो अस्पताल प्रशासन है उसकी भी बड़ी लापरवाही है और जो सुविधाएं हैं उनका भी यहाँ पर जो है जो व्यवस्था की जाए। वहीं आम जनता की समस्याएं लेकर जब हमारे संवाददाता सलमान मलिक ने अस्पताल के प्रभारी CMS डॉक्टर AK मिश्रा से बातचीत की तो उन्होंने सभी व्यवस्थाएं पूरी करने की बात कही। वही बात की जाए तो तपतपाती धूप है जिनमें महिलाएं भी बुजुर्ग है और जो है जो बुजुर्ग महिलाएं हैं और बुजुर्ग जो लोग वहां पर पुरुष भी है और तमाम जो लोग हैं घंटों तक वो लाइन पर खड़े हैं, लेकिन वहां पर बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो क्या इस तरह की व्यवस्था वहां पर की जानी चाहिए?
हाँ, ये एक समस्या है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और उतने लोगों के लिए वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, धूप भी है। तो इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात करके वहाँ उनके बैठने की व्यवस्था या शेड की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल उनको दूर दूर रहने, सोशल डिस्टेंसिंग करने, मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है और धूप से बचें। जहाँ छाया हो वहाँ देख के खड़े रहें या वहाँ इंतजार करें अपनी बारी का, ये उनको सलाह दी जा रही है। वही बात की जाए तो अभी जो जनतंत्र की टीमें जब हम वहाँ मौके पर पहुँचे तो देखा गया कि वहाँ पर कोई भी अस्पताल का कर्मचारी मौजूद नहीं था और किसी तरीके के उनको गाइडलाइन के बारे में नहीं समझाया जा रहा था। तो लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। तो कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं आप इसको? नहीं, अस्पताल के हमारे जो कर्मचारी वैक्सीन के कार्यों में लगे हैं, वहाँ जिनकी ड्यूटी है वो सब वहाँ तैनात हैं। उसमें एक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एक प्री वैक्सीनेशन एडवाइस दे रहे हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ रुड़की सिविल अस्पताल के CMS AK मिश्रा जी। उनका साफ तौर से कहना है कि तमाम व्यवस्था वहाँ पर की जा रही है और जो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की बात करें तो वहाँ पर उनका भी पालन वहाँ पर कराने के लिए वहाँ कर्मचारी लगाए गए। भले ही सरकार और प्रशासन कोरोना से निपटने के लिए सख्ती और इंतजामों की लाख-ताबी कर ले, लेकिन रुड़की सिविल अस्पताल में जिस तरह से कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की लापरवाही भी कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप का कारण है। जनतंत्र टीवी के लिए सलमान मलिक की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।